कोई नहीं कहता भोले कृष्ण, कोई नहीं कहता भोले राम, कोई नहीं कहता भोली देवी जी। और कृष्ण तो कभी भोले हो ही नहीं सकते भाई। जो माखन चोरी कर करके खाएं, जिनका जन्म जेल में हुआ, वो कभी भोले होंगे बताओ? ये तो आज भी वृंदावन में टेढ़े हैं, टेढ़े। सूरदास जी जब वृंदावन जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो क्या कहते हैं कि टेढ़ी सी पागल से सिर पे, कछु टेढ़ी सी सोहत कुंजन माला, टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे, कछु टेढ़े से नयन कटाक्ष कराला, टेढ़ी सी बोली में बात करे, कछु टेढ़ी सी चाल चले नंदलाला। अरे टेढ़ी सी भूमि है ब्रज की, जहां टेढ़ो विराजत नंद को लाला। हमारे ठाकुर जी टेढ़े हैं। ब्रज की सखियां आज भी कहती, लाला तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया। कहते ना दुनिया में सब चीज करना बहुत आसान है, भगवान से प्रेम करना ही सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? बोले दुनिया में ये जो लोग दिख रहे हैं, इनको प्रेम करना बड़ा आसान है, किंतु जो दिख नहीं रहा उसको प्रेम करना बड़ा कठिन। और जिस जो नहीं दिख रहा उसको प्रेम कर लो तो फिर एक बार होता है बस। आज महादेव के ऊपर जब देवताओं ने जल चढ़ाया तो महादेव जल्दी प्रसन्न हो गए। भोले शंकर देखो, घर के अंदर ठाकुर जी को रखते हैं, किंतु घर के बाहर महादेव कहते भैया मैं बाहर ही रहने दो शांति से। यदि इतने शिवलिंग है तो इतने शिवलिंग घर में रखो, इनसे यदि ज्यादा बड़े हैं तो उनको घर के बाहर। अच्छा, बाहर क्यों रखा जाता है शिवलिंग? क्योंकि महादेव अकेले नहीं चलते, इनकी सेना रहती है पूरी। कौन कौन? भूत प्रेत पिशाच डाकनी, भाई शमशान के देवता हैं, और शमशान के देवताओं के साथ में सब रहते हैं। इसी कारण भगवान कहते भैया हमारा छोटा रूप तुम बिठा लो। और इतना भी है ना, ये जलाहारी है, शिवलिंग है, फिर इसी में गणेश जी भी, इसी में कार्तिकेय जी भी, इसी में, इन्हीं में सब आ जाती है, पूरा शिव परिवार ही है। हो सके तो घर में एक नर्मदेश्वर जरूर रखिए। प्रतिदिन हर एक गृहस्थी को, जो गृहस्थ परिवार हम और आप हैं, गृहस्थियों को 5 देवताओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले देवता सूर्य नारायण को जल, प्रातः काल उठो प्रणाम करो, ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला लो, एक लाल पुष्प भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। कहते हैं सूर्य को जल चढ़ गया मतलब सारे ग्रहों को जल चढ़ गया, नवग्रह जितने भी। उसके बाद फिर दूसरा लोटे का जल भगवान महादेव। क्यों? भगवान महादेव का आपने जो आकार, शिवलिंग का आकार कैसा रहता? ब्रह्मांड की तरह। और कहते जब हम महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड के एक एक देवी देवता पर जल अपने आप चढ़ जाता है जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। इसी कारण प्रतिदिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। हमने नियम बताया ना, जल की धारा चढ़ानी। एक जल की धारा बना लीजिए और वो धारा महादेव पर चढ़ाइए। तीसरे देवता है भगवान गणेश। भगवान गणेश, वैसे तो महाराष्ट्र में भगवान गणेश का बहुत पूजन होता है। दूर्वा चढ़ाइए महादेव, भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय। और चौथे माँ शक्ति अन्नपूर्णा जगदम्बिका, विशेष रूप से इनका पूजन। इसी कारण देखो हमारे यहाँ भारतवर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त। इन 4 नवरात्रियों पर माँ का विशेष रूप से पूजन कीजिए। माँ हमें शक्ति प्रदान करती है। आज भी जहां बद्री विशाल में कथा हो रही, वहां पर आज भी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। काशी विश्वनाथ वाले भगवान को विश्वनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहते हैं कि बार पूरे ब्रह्मांड में अकाल पड़ा था तो महादेव मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने गए थे, और मां अन्नपूर्णा ने भगवान को भिक्षा देकर कहा था, महादेव आज के बाद मेरी कृपा से
इस ब्रह्मांड पर कभी अकाल नहीं पड़ेगा और लोग आपके पास अन्न का कभी दान मांगने आए, अन्न की भिक्षा मांगने आए, तो महादेव आप उनको सब प्रकार से खुशी देना। और आज के बाद आप काशी में विश्वनाथ बनकर विराजमान होना। उस दिन से महादेव का नाम विश्वनाथ पड़ा। जो सबके नाथ हैं वो विश्वनाथ। काशी में भी अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और बद्री विशाल में भी अन्नपूर्णा माता का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण ने, बांके बिहारी लाल ने आज नंद बाबा से यही कहा, बाबा जिसका जैसा कर्म होगा, व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर ही सुख और दुख प्राप्त करता है। याद रखिएगा, आप के अंतःकरण में यदि कोई बुराई, देखिए जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो शायद जिसको सुनाया उसको उतना बुरा ना लगे, जो कहने वाला अपने आप में परेशान होता रहता है। उसका कारण है कि तुमने अपशब्द कहा है तो वो शब्द तुम्हें ही परेशान कर रहे हैं, तुम्हें ही टेंशन दे रहे। सुनने वाले ने तो सुना। और पता है एक बात, जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी की बुराई निंदा चुगली घर में बैठकर करते हैं, तो उसके पाप हटते रहते हैं, हटते जाते हैं, और उसके वो वाले पाप गिर गिर कर हमारे ऊपर आते रहते। तब तो तुम उसकी बुराई का चिंतन कर रहे हो। भाई जीवन में सूत्र याद रखिएगा, आपको जो चीज चाहिए है उसी को आकर्षित करो। बुराई चाहिए तो बुराई की आकर्षित करो, अच्छाई चाहिए अच्छाई को करो। भगवान को आकर्षित करना है तो ठाकुर जी का पूजन करो, कथा सुनो, भगवान अपने आप मिल जाए। इसी कारण आज भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा इंद्र का पूजन मत करो, इंद्र पानी नहीं गिराते, पानी तो प्रकृति अपने आप बनाती और गिराती। तो कई लाला अब इंद्र को पूजन ना करें तो भैया किसका पूजन करें? बोले पूजन करना ही है तो गोवर्धन पर्वत का करो। क्यों? अब यहां पर कन्हैया ने जब कहा था कि इंद्र का पूजन मत करो, तो नंद बाबा ने कहा अच्छा गोवर्धन का क्यों करें? तो बोले बाबा देखो, गोवर्धन यानी प्रकृति, पर्वत यानी प्रकृति। और बोले जब हम प्रकृति का पूजन करेंगे, उस पर्वत पर इतनी वनस्पतियां होती हैं, वृक्ष होते हैं, भगवान का ये प्रकृति के प्रति प्रेम है। इसी कारण भगवान ने ब्रज 84 कोस में रहकर गोवर्धन का पूजन करवाया। भगवान को पता था कि भैया यदि पर्वत का पूजन नहीं करवाया तो क्या पता आगे जाकर लोग अपने स्वार्थ के लिए इस पर्वत को भी खत्म कर दें। हमारे ऋषियों ने, संतों ने विचार करना, हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में ही आंवले का पूजन बताया, नीम का पूजन बताया, आम का पूजन बताया, बट का पूजन, पीपल का पूजन बताया। क्यों बताया? हमारे ऋषि मुनियों को पता था यदि हम लोगों को पूजन से, वृक्षों को पूजन से नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है लोग अपने स्वार्थ के लिए इन वृक्षों को भी काट दें। और विज्ञान ऐसा कहता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बट में, पीपल में, आंवले में, नीम में, इन सब में होती है। और आपको पता ना, पीपल कोई नहीं लगाता, पीपल अपने आप होता है कौवे की विष्ठा से। हमारे यहाँ का जो धर्म है वो कितना ज्यादा, आप विचार करो, वैज्ञानिक तर्कों पर सत्य है। हमारे यहाँ पितृपक्ष जब आते हैं 15 दिन के, तो 15 दिन के पितृपक्ष में कौवे को ज्यादा भोजन खिलाया जाता है। अब जब कौवा ज्यादा खाता है तो मल ज्यादा त्यागता, विष्ठा ज्यादा त्यागता, और उसी समय पर सबसे ज्यादा पीपल के वृक्षों के बीज लग जाते हैं भूमि पर। इसी कारण आपने देखा पीपल कहीं भी हो जाता है, घर की छतों पर हो जाता है, दीवालों पर हो जाता है, और वही पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और नियम भी बना दिया, भैया पीपल को काटोगे तो पाप लगेगा। क्यों? बोले पीपल को काटोगे तो पितृ नाराज हो जाएंगे, किंतु उसका वास्तविक कारण है कि उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहती है। और कोरोना में विचार करो, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? ऑक्सीजन की। तुम्हारे घर, कार, मकान, दुकान उस समय कोई काम नहीं आया। उस समय तो बस सांसों के पीछे झगड़ा चल रहा था। महाराज एक सिलेंडर हमें मिल जाए, एक हमें मिल जाए, दो हमें मिल जाए। लोग घर में रख रहे थे स्टोर कर करके। उस समय पर लोगों को पैसा संग्रह करने की नहीं पड़ी थी, ऑक्सीजन संग्रह करने की पड़ी थी। लोग कह रहे थे भैया 10-10 लाख रुपए ले लो, किंतु हमारे इनको बचा दो, उनको बचा दो। उस समय पता लगा वास्तव में सांसों की क्या कीमत है। इसी कारण जो लोग कहते भैया भगवान कहाँ है, विचार कर लेना, जो श्वास रूप में, धड़कन रूप में जो धड़क रहा है वही मेरा परमात्मा है। और वो धड़कन तुम्हारे अंदर बंद हुई, लोग कहते मिट्टी है।
भाई जब तक धड़कन चल रही है तब तक क्या कहते हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम वो है, और जैसे ही धड़कन खत्म लोग कहते हैं हाँ भैया कब ले जाओगे मिट्टी को जलाने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारा संबंध जब तक भगवान से है तब तक तुम्हारी पूजा हो रही है धरती पर। तुम किसी के पति हो, किसी के पिता हो, किसी के सास हो, ससुर हो, किंतु जैसे ही भगवान ने अपनी सांस रूपी संबंध तुम्हारे शरीर से निकाला तुम डेड हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। पता लग गया तुम्हारा अपना कुछ नहीं, एक सेकंड की सांस निकली और तुम गए। इसी कारण ज्यादा अभिमान कहते ना महाराज, क्यों फूला फूला फिरे जगत में, लोग कहें जग मेरा रे, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा रे। लोग कहते ना ये मेरा मकान है, ये मेरी कार है। कभी मकान से तो पूछो भैया तुम किसके हो। बेटे ने मकान बनाया, बेटा बूढ़ा हुआ, फिर उसके बेटे हुए, बोले मेरा है। पिताजी ने बनाया, मेरा है। दादाजी ने कहा मेरा है। घर कह रहा आज तक मुझे पता ही नहीं चला मैं हूं किसका। और एक टाइम आता है छोड़ छोड़ के, जैसे ट्रेन की सीट, अब आप यहां से जाओ मान के चलो हरिद्वार वृंदावन, तो वृंदावन तक जब तक नहीं आएगा तब तक कहोगे मेरी है। और मथुरा आया तो छोड़ दोगे, अब हमें क्या लेना देना। पर मथुरा से कोई चढ़ेगा दिल्ली तक, वो कहेगा मेरी है। दिल्ली आया, दिल्ली छोड़ा, हम क्या करना, दिल्ली से हरिद्वार बढ़ा, बोले मेरी। अब सीट को समझ में नहीं आना कि आखिर मैं हूं किसकी। जो चढ़ता वही कहता ये मेरी है, मेरी है, मेरी।